दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा और आज हम करने वाले हैं MI A2 के कुछ हिडन एंड यूनिक फीचर्स का रिव्यू। तो अक्सर मैं जब भी हिडन एंड यूनिक फीचर्स का रिव्यू करता हूं तब मैं बेसिकली जो फ़ोन है उसके अंदर UI होती है, इन दिस केस Android 1, उसका रिव्यू करता हूं। और जैसे कि वन प्लस इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन OS का रिव्यू करा था, किसी भी रेडमी फ़ोन के अंदर मैं MI UI का रिव्यू करता हूँ। तो इसके अंदर मैं जितने भी इसके अंदर फीचर्स होते हैं हिडन एंड यूनिक, उन सब का रिव्यू करता हूँ। तो कुछ फीचर्स होते हैं किसी और फ़ोन में ना हो तो यूनिक होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो कि थोड़े से घुस के हों वो हिडन होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि नॉर्मल मेन स्ट्रीम फीचर्स होते हैं जिनको अगर मैं मिस कर जाऊं, जो कि कमेंट में आप लोग मुझको बोलते हो कि तूने ये मिस कर दिया, तो क्या बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करा तो फिर बारिश हो जाएगी। सबसे नंबर 1 फीचर इसके अंदर ये है इस वाली लिस्ट के अंदर कि जैसे ही आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो फिर आप इस वाले फ़ोन को एक तरीके से पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इस वाले फ़ोन के अंदर कोई मैसिव 4 या 5000 mAh की बैटरी नहीं आती है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच या फिर ईयरफोन वगैरह चार्ज करने हो और अगर आपके पास स्पेसिफिक पोर्ट हो उसके लिए, जैसे USB Type-C to Type-C वाला पोर्ट हो या फिर ऐसा कोई पोर्ट हो, तो फिर आप इसके USB Type-C में लगा के इसके ऊपर जो सेटिंग्स होती हैं उसमें जाके थोड़ा सा ट्यून करके सप्लाई पावर पे इसको स्विच कर सकते हो। तो फ़ोन की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होएगी और उल्टा ये जो फ़ोन है ये दूसरी चीज़ को चार्ज करेगा। तो सेकंड फीचर है वो इसके अंदर ये है कि आप वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ चला सकते हो। क्योंकि आपके घर के अंदर वाईफाई लगा होता है और दोस्त बोलता है कि मुझे वाईफाई का पासवर्ड दे, लेकिन आप उसको देना नहीं चाहते, तो फिर आप उसको अपने खुद के वाईफाई को अपने खुद के फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद अपने इस वाले फ़ोन का जो हॉटस्पॉट है वो शेयर कर सकते हो। तो वो वाला वाईफाई आपके फ़ोन से होता है, उसके फ़ोन के अंदर जाएगा, तो उसको आपको डायरेक्ट पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड थिंग इसके अंदर ये है कि आप टाइम को और थोड़े से जो डेट वगैरह है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से आपकी टास्क बार के अंदर। तो कुछ भी नहीं करना होता, सिस्टम UI ट्यूनर के अंदर हर फ़ोन की तरह जाना होता है, हर फ़ोन के अंदर सिस्टम UI ट्यूनर होता है और वहाँ पे जाके आप इन सारी की सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अपने डेट के अंदर अपने टाइम के अंदर कुछ सेकंड्स वगैरह ऐड कर सकते हो, आपके आइकन्स होते हैं ऊपर के ब्लूटूथ वगैरह के उनको हटा सकते हो। अगर आपका ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है मेरी तरह, क्योंकि वो मेरी वॉच से सिंक्रोनाइज रहता है, मेरे ईयरफोन से सिंक्रोनाइज रहता है, तो मेरा ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि ब्लूटूथ का आइकन जो है वो ऊपर दिखता है, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ। तो इस वाले केस में आप भी ऐसा कर सकते हो अपने स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के हिसाब से। साथ ही साथ अगर आपको DND में डालना हो फ़ोन तो फिर वहीं सिस्टम UI ट्यूनर के नीचे DND का ऑप्शन भी होता है, आप उसको ऑन कर दोगे। जैसे आप वॉल्यूम वगैरह दबा दो तो फिर आपसे पूछेगा कि DND में डालना चाहते हो कि नहीं डालना चाहते हो, और फिर वहाँ से आप DND ऑन कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें मल्टी विंडो का ऑप्शन भी आता है जो कि लगभग हर एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर आता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट आप मान सकते हो इसका। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक फेस अनलॉक नहीं आता इंफ्रारेड जैसे पोको फोन वगैरह में आता है, और ये रात को भी नहीं खोलता। लेकिन इसके अंदर जो गूगल का सरकारी इसके अंदर जो फेस अनलॉक आता है, जो प्री डिफॉल्ट लगभग हर एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर वाला फेस अनलॉक है, तो फिर ऐसा तो बोल नहीं सकते कि फेस अनलॉक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सही फेस अनलॉक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से फेस अनलॉक कर देता है, लेकिन आपको ऊपर करने की जरूरत ही पड़ेगी। बस अनलॉक कर देगा, ऐसा नहीं करेगा कि अपने आप स्क्रीन खोल के आपको होम स्क्रीन पटक देगा, ऐसा नहीं करेगा। लॉक स्क्रीन पटक करेगा, बस वहाँ पे जो लॉक का बटन आता है वो अनलॉक दिखाने लग जाएगा, जैसे आपका फेस को ही रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद इसके अंदर MI UI नहीं है, Android 1 है, लेकिन फिर भी इसके अंदर सेकंड स्पेस का एक ऑप्शन आता है। कोई डुअल ऐप्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है, एक तरीके से सेकंड स्पेस आप एक ही फ़ोन के अंदर 2 फ़ोन्स का मजा ले सकते हो या फिर 3 फ़ोन का मजा ले सकते हो। अगर आपके सिबलिंग वगैरह है और वो लोग इस फ़ोन को शेयर करके चलाते हैं, जो कि वाहियात चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। और कुछ भी नहीं करना, अकाउंट्स में जाना है, अपने सेटिंग्स के अंदर जाके और फिर वहाँ से गेस्ट अकाउंट पर स्विच कर सकते हो। इसके अंदर हालांकि कोई हेडफोन जैक नहीं है, लेकिन इसके अंदर USB Type-C to हेडफोन जैक कनेक्टर आता है 3.5mm जैक वाला, तो फिर आप उसको लगा के ईयरफोन वगैरह का मजा ले सकते हो। और सेटिंग्स के अंदर जाके आप ऑडियो एनहेंसमेंट को भी ऑन कर सकते हो, ताकि आप अपने हिसाब से अपने फ़ोन की जो ऑडियो है उसको कस्टमाइज कर पाओ। इसके अंदर PIP मोड भी आता है, तो फिर आप नेटफ्लिक्स वगैरह ऑन करते हो या फिर अगर आप मैप्स वगैरह ऑन करते हो, तो जैसे ही आप होम बटन दबाओगे तो अपने आप एक छोटी सी स्क्रीन में आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ताकि आप दूसरा काम भी कर पाओ और अपना जो नेविगेशन वगैरह, जो वीडियो वगैरह, जो TVC वगैरह देख रहे हो वो भी देख पाओ। हालांकि प्री डिफॉल्ट यूट्यूब के ऐप में नहीं आता है, इसमें गूगल फोटोज़ आती है डिफ़ॉल्ट गैलरी, कोई इसकी खुद की गैलरी नहीं है। तो गूगल फोटोज़ की फीचर भी मैं इसके फीचर्स गिन सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्री डिफ़ॉल्ट गैलरी जो है वो फोटोज़ ही है। तो इसके अंदर डिलीटेड फोटोज़ रिकवर कर सकते हो, फोटो को बहुत शानदार तरीके से एडिट कर सकते हो। ये खुद की AI के ऊपर काम करता है और वाकई में बहुत ज़्यादा सही रहता है ये। पैन डिवाइस काम करता है ये वाला ऐप। तो अगर आपकी कोई आपका दूसरा फ़ोन है जिसके अंदर आपके ऑलरेडी गूगल फोटोज़ था, उस वाले फ़ोन की फोटोज़ भी इस वाले फ़ोन के अंदर दिखाने लग जाएगा। इसके अंदर MI का फाइल मैनेजर आता है, इसका एंड्रॉइड का फाइल मैनेजर नहीं आता है। MI का फाइल मैनेजर आने से कुछ चीज़ों को अपने आप ऑर्गेनाइज कर देता है, और इसके अंदर क्लीनर भी आता है, जिससे कि आप क्लीन कर सकते हो अपनी कुछ जंक फाइल, जैसे कि कैशे वगैरह और अपनी जो वाहियात फाइल्स होती हैं जो एंड्रॉइड को फोकट घेर के रखती हैं और वो लगातार मेंटेनेंस मांगती हैं। इसमें होम स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन भी आता है, हालांकि उस वाले चीज़ को कोई यूज़ करता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो फिर होम स्क्रीन रोटेशन को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप गेम में खेल रहे हो, जैसे आप बाहर आते हो तो एकदम से सीधा करना पड़ता है, तो अगर होम स्क्रीन रोटेशन ऑन करके रखोगे तो फिर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर स्टोरेज मैनेजर भी आता है, जो एक तरीके से AI की तरह काम करता है, आपके सेटिंग्स के अंदर ही होता है। ये आपकी जो स्टोरेज वगैरह होती है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके रखता है कि आपकी कौन सी फाइल वगैरह काम की है, कौन सी नहीं है, ज़्यादा लार्ज फाइल, ज़्यादा लो फाइल
फाइल्स, ये APK वगैरह जो कि आप इंस्टॉल करके रख रखे हैं और वो फोकट के APK जो जगह खा रहे हैं उस सबको स्टोरेज वगैरह करने के काम आता है। क्योंकि इसके अंदर कोई SD कार्ड नहीं लगता है तो फिर आपको इवेंचुअली जो फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके रखना पड़ेगा। इसी कैमरे के अंदर आप चाहो तो वाटर मार्क भी लगा सकते हो फोटोज पे, जैसे कि शॉट ऑन OnePlus शॉट आता है, शॉट ऑन Oppo आता है, शॉट ऑन Poco फोन आता है, इसके अंदर शॉट ऑन MI A2 आता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि अगर आपको जो फ़ोन है अपने आप को MI जो है ब्रांड करने की कोशिश कर रहा है और वाकई में आप जो भी फोटो लेते हो तो फिर उस फोटो के ऊपर टैग लाइन आता है कि हाँ तेरे पास ये वाला फ़ोन है। भगवान की दया से इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग आती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। बहुत कम फोन्स होते हैं इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग आती है इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग है वो 60 FPS पर नहीं होती है, सिर्फ 30 FPS पे होती है। तो इस वाले बात को भी ध्यान में रखना। और वाकई में हल्की सी वीडियो भी शूट करोगे आप लगभग 20-30 सेकंड की तो फिर 230-300 MB पार कर जाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो 4K में है। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरेज है वो उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर एम्बिएंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन आता है, मतलब कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो फिर आपकी जो डिस्प्ले होगी वो चल जाएगी। आपको ये प्री डिफॉल्ट ऑन नहीं होता, आपको ये वाला फीचर जो है वो ऑन करना पड़ेगा अपनी सेटिंग्स के अंदर जाके, डिस्प्ले के अंदर जाके। सबसे अच्छी बात ये है कि जब MI A1 के मैंने इसके अंदर ये वाली चीज़ बताई थी कि इसके अंदर नोटिफिकेशन डॉट्स आते हैं, मतलब कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके ऐप के अंदर तो अगर वो नोटिफिकेशन आपकी जब भी जैसे आप ऐप ड्रॉर खोलोगे या फिर अगर बाहर वाला ऐप पड़ा हुआ होगा तो फिर उसके ऊपर उसी कलर के अंदर वो वाला डॉट जल जाएगा, तो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नोटिफिकेशन डॉट होना। आपको पता पड़ जाएगा कौन सा वाला ऐप के अंदर कौन सा वाला नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन का काउंट नहीं बताता कि कितने नोटिफिकेशन आए हुए। जैसे कि व्हाट्सएप में 100 मैसेज होंगे तो फिर एक डॉट ही दिखाएगा कि ये नोटिफिकेशन आया हुआ, ये नहीं दिखाया कितने मैसेज पड़े हुए हैं फिर क्या स्पेसिफिकली। इसके अंदर जेस्चर्स वगैरह भी हैं, जेस्चर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। आपके बस 2 बार जैसे ये पावर बटन दबाते हो तो फिर कैमरा खोल के आप इससे फोटोज़ वगैरह खींच सकते हो। इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है जेस्चर्स के नाम पे। सबसे ज़्यादा यूज़फुल और काम का जो एंड्रॉइड का फीचर ये होता है और वो होता है स्क्रीन पिनिंग। ये बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाले कंसर्न बंदों के लिए होता है, जैसे कि मैं हूँ। मेरे फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी पड़ी रहती हैं और अगर कोई मेरे से फ़ोन मांगता है देखने के लिए मेरे कॉलेज वगैरह में कि मेरे को फ़ोटो शेयर करनी है या फिर मेरे को ये वेबसाइट देखनी है या फिर मेरे को फेसबुक चलाना है अपना या फिर मेरे को वाला गेम खेलना है, तो वो बहुत ज़्यादा वाहिया चीज़ होती है कि आप उसको देख रहे होते हो और आप कहीं और काम लग जाता है, फ़ोन बंद करके गैलरी वगैरह खोलने लग जाता है, व्हाट्सएप वगैरह चेक करने लग जाता है, स्टूडियो वगैरह चेक करने लग जाता है। तो ये बात हल्की सी थोड़ी सी कंसर्न करती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन आता है जो इस वाले फ़ोन में अवेलेबल है। तो जैसे ही आप स्क्रीन पिनिंग कर देते हो तो फिर वो स्क्रीन जो है वो लॉक करके रख देगा और जैसे ही वो बंदा बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो वैसे तो बाहर जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही अगर उसको पता होगा तो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो फिर अपना फ़ोन लॉक हो जाएगा और उसको लॉक खोलना पड़ेगा और फिर उसके पास आपको आना पड़ेगा। तो सर UI का फीचर एक और है कि इसके अंदर जैसे कि आप किसी भी ऐप को दबा के रखते हो तो फिर वो थोड़ी देर वो पूछता है, कुछ ऑप्शन दे देता है जो कि लगभग हर एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर आता है एंड्रॉइड 7 के बाद से, जो कि थोड़े से ऑप्शन वगैरह देता है। जैसे जीमेल के अंदर ही कंपोज वगैरह बोल देता है, ईमेल वगैरह और अपने विजेट्स वगैरह और ऐप इन्फो वगैरह। इसके अंदर ब्लू लाइट फिल्टर भी आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जो ब्लू लाइट होती है वो अपनी जो आंखों को थोड़ी सी अंधा कर देती है और जो अनक्योरेबल होता है, मतलब कि उसको अगर एक बार डैमेज हो जाता है आपके वो आई कंपोनेंट्स तो फिर वो वापस से सही नहीं हो पाते हैं। तो ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में आता है और इस वाले फ़ोन में भी आता है किस्मत से। तो मैं हमेशा ही जो है ये ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करके रखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अंधा हो जाऊँ। कौन चाहता है कि वो अंधा हो जाए यार। बैटरी परसेंटेज इसमें ऑप्शन आता है, इसमें जो प्री डिफ़ॉल्ट है आपकी बैटरी सिर्फ और सिर्फ बार की तरह दिखती है, लेकिन आप चाहो तो इसकी बैटरी परसेंटेज ऑन कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। और एक रेगुलर फीचर भी है जो कि डे टू डे लाइफ में आपके बहुत यूज़ आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, बेल आइकन भी दबा देना, सारे चैनल पर लाइक करना, इस वाली वीडियो को कमेंट करके बता दो अगर मैंने कोई फीचर मिस कर दिया हो। एंड दिस इज मिस्टर इट साइनिंग ऑफ भाइयों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।